कहेगा डंके की चोट पर सच्ची बात, वही पहनेगा टाइम गॉड का नया ताज। जी हाँ दोस्तों, टाइम गॉड टास्क में फाइनली नया टाइम गॉड का सामने आ चुका है। आप सभी को बता दूं कि दिग्विजय राठी, जी हाँ दोस्तों, दिग्विजय राठी इस हफ्ते घर का नया टाइम गॉड बन गया है। भाई साहब, रजत दलाल ने तो पूरा बिग बॉस का टाइम गॉड का गेम ही पलट कर रख दिया है। जो रजत दलाल ने दिमाग लगाया है, हमें ऐसा लग रहा था कि जो विवियन डिसेना है वो कहीं ना कहीं दिमाग लगाकर खेल रहा है, लेकिन दोस्तों रजत दलाल ने इसके विवियन डिसेना को भी पीछे कर दिया। और भाई साहब, जो रजत दलाल ने दिमाग लगाया है और अपने फ्रेंड दिग्विजय राठी को टाइम गॉड बनाने में जो उसने मदद की है, वो देखकर सुनकर आप सभी को मजा आने वाला है। तो क्या क्या हुआ है टाइम गॉड के टास्क में, चलिए आप सभी को बता देता हूं दोस्तों। जो ये आप सभी को पता है कि जो टाइम गॉड के जो दावेदार है उसमें अविनाश मिश्रा, करणवीर मेहरा, बग्गा पाजी, ईशा और दिग्विजय राठी खड़े हैं। ये 5 कंटेंटर है टाइम गॉड के, ठीक है, लिए इनमें से कोई एक को टाइम गॉड बनना है। वेल दोस्तों, आज के जो ये टाइम गॉड का टास्क है उसमें बिग बॉस कहते हैं कि आप में से वही टाइम गॉड बनेगा जो दम रखता है घर के रिश्तों पर ओपिनियन देने का और सच बोलने का। ठीक है, तो बिग बॉस एक ऐसा ही टास्क आज के एपिसोड में कराते हैं, जहां पर होता कुछ ऐसा है कि सभी घर वालों को एक रेस में पार्टिसिपेट करनी होती है। उन 5 कंटेस्टेंट को छोड़कर जो टाइम गॉड बनने वाले, उनको छोड़कर जो बाकी सभी घर वालों को रेस में पार्टिसिपेट करना है, और जो उस रेस में जीतेगा, ठीक है, उसको मौका मिलेगा किसी भी एक कंटेंटर को टाइम गॉड के रेस से बाहर करने का। ठीक है, यानी उसे पूल में धक्का देकर उसे टाइम गॉड ना बनने के लिए उसे वहां से धक्का देकर पूल में गिरा देना है। होता कुछ ऐसा है, जब ये रेस होता है तो उसमें रजत दलाल भी होता है और विवियन डिसेना भी होता है, बाकी सारी गर्ल्स भी होती है। ठीक है, हालांकि जो ये रेस में रजत दलाल जानबूझकर हार जाता है। जी हाँ दोस्तों, होता कुछ ऐसा है, जब ये रेस होती है तो उसमें रजत दलाल ऐसा लगता है कि वो जानबूझकर भागा ही नहीं है और सबसे आगे विवियन डिसेना पहुंच जाता है। हालांकि जो रजत के लिए इस गेम को जितना चुटकी का गेम था, है ना, इस आखिर उस छोटी सी रेस को जीतने के लिए वो विवियन को आराम से हरा सकता था, क्योंकि उसकी फिटनेस कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सभी घर वालों से अच्छी थी जो इस रेस में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो उसके लिए जितना चुटकियों का खेल था, बच्चों का खेल था, लेकिन भाई साहब यहाँ पर रजत ने दिमाग लगाया और ऐसा जानता था कि रजत दलाल इस रेस में कहीं ना कहीं विवियन जीतेगा, तो उसने ऐसा ही किया और विवियन को इस रेस में जीतने दिया। और रजत ये जानता था कि अगर विवियन जीतेगा तो सबसे पहले जाकर वो करणवीर मेहरा को टारगेट करेगा। ठीक है, और करणवीर मेहरा को टारगेट करके उसे पूल में धक्का देकर उसे टाइम गॉड बनने नहीं देगा। ठीक है, तो करणवीर मेहरा टाइम गॉड की रेस से बाहर हो जाएगा और बचेगा कौन? दिग्विजय राठी, बग्गा पाजी, ईशा और, ठीक है, ईशा बचेगी। मतलब ये 4 कंटेंटर बचेंगे। तो इस जो इसमें रजत का फ्रेंड है दिग्विजय राठी, तो वो चाहता है कि वो बने, लेकिन कहीं ना कहीं कल के एपिसोड में हमने ये भी देखा था कि विवियन का ये मानना था कि कुछ भी हो जाए लेकिन करण को टाइम गॉड मैं बनने नहीं दूंगा। और आज के एपिसोड में भाई साहब उसने ऐसा ही किया है। अब विवियन रेस जीत जाता है और उसके हाथ में एक क्यू कार्ड होता है, क्वेश्चन कार्ड होता है, और उस क्वेश्चन कार्ड में लिखा होता है कि रिश्तों से और घर से भागने वाला करण। ठीक है, उस कार्ड में लिखा होता है रिश्तों से और घर से भागने वाला करण। मतलब समझ गए, इस क्यू कार्ड में लिखा है उसके ऊपर अब इन सभी का ओपिनियन देगा, और अगर सभी का ओपिनियन सही लगेगा, जो रिश्तों को लेकर जिसका ओपिनियन सही लगेगा, अगर सबसे पहले तो करण के बारे में ओपिनियन देना है, और ओपिनियन सही होगा तो विवियन उसको धक्का देकर टाइम गॉड से बाहर कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब ये रिश्ते की बात आती है तो करण अपने जो घर के रिश्तों है उसके लिए बोलता है कि मैं अपने रिश्तों से कभी भी भागता नहीं हूँ। मतलब जो करणवीर मेहरा है वो अपने रिश्तों के बारे में बोलता है सभी घर वालों के कि मैं भागता नहीं हूँ अपने रिश्तों से, मैं घर में अच्छे से रिश्ते बनाता हूं, चाहे वो अविनाश मिश्रा से क्यों ना हो। मैंने अविनाश मिश्रा के साथ जो रिश्ता बनाया है वो मैं अभी तक बरकरार किया हुआ हूं। मैंने अविनाश को बोल दिया था कि वो मेरा दुश्मन है, तो आज तक वो मेरा दुश्मन है, और जब तक मैं शो में रहूंगा, शो के अंत तक अविनाश मिश्रा मेरा दुश्मन ही रहेगा। और मैंने जब भी नॉमिनेशन किया है, मेरे पास नॉमिनेशन का एक वैलिड रीजन होता है कि मैं किसको किस रीजन से नॉमिनेट कर रहा हूं। मैं किसी को भी फालतू में बेवजह अपनी पर्सनली दुश्मनी से नॉमिनेट नहीं करता हूं। ठीक है, ये करण का कहना है। अब ये करण का कहना है। देन फिर उसके बाद ईशा, जो कि टाइम गॉड की
कंटेंडर है, ठीक है, वो करण के रिश्तों के बारे में अपना ओपिनियन देती है और ईशा कहती है कि आपका इस जो घर में रिश्ता है मुझे एकदम भी ठीक नहीं लगता। आपके जो इस घर में रिश्ते बने हुए हैं उसमें सबसे ऊपर चुम और शिल्पा है, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि आपके रिश्तों में 1% भी क्लियरिटी नहीं है। क्लियरिटी छोड़ो, आपके रिश्तों में क्लियरिटी का सी भी नहीं है, समझ रहे हो? ऐसा ईशा कह रही है करण को कि आपके रिश्तों में क्लियरिटी का सी भी नहीं है। आप बिल्कुल क्लियर नहीं हो अपने रिश्तों को लेकर। आप अपने रिश्तों के लिए जो बोलते हो उससे आप घर में ये बोलते हो कि मेरा रिश्ता इससे है, उससे है, ये है, वो है, लेकिन आपका रिश्ता एकदम घर में दिखता ही नहीं है। एकदम आपका रिश्ता घर में दिखता भी नहीं कि किसी से भी रिश्ता है आपका, ठीक है। तभी करण कहता है कि किससे नहीं दिखता मेरा रिश्ता, किससे नहीं दिखता? तो ईशा कहती है कि चुम और शिल्पा। तो अब अपने रिश्तों को साबित करने के लिए करण बीर मेहरा शिल्पा और चुम से एक क्वेश्चन पूछता है कि शिल्पा और रिश्ता चुम चुम तुम दोनों ये बताओ, क्या मैं तुम दोनों से ट्रॉफी मांगू तो तुम मुझे जीतने के लिए ट्रॉफी दे दोगे? तो शिल्पा कहती कि यस, हाँ दे दूंगी। चुम भी कहती यस, मैं अपना ट्रॉफी करण को दे दूंगी, मतलब मैं करण को जिता दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर करण कहता है कि देखो और कितनी क्लियरिटी चाहिए तुम्हें, यही फर्क है ईशा तुम्हारे और हमारे रिश्तों में। जो मैंने इस घर में रिश्ते बनाए हैं वो मेरे रिश्तों की क्लियरिटी देख रहे हो, वो मुझे ट्रॉफी देने के लिए तैयार है। अब तुम्हें किस बात की क्लियरिटी चाहिए बिग बॉस? मेरी और जो तुम्हारा रिश्ता बना है तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हें जीतने नहीं देगी और तुम्हें ट्रॉफी के पास में नहीं पहुंचने देगी, लेकिन मेरा रिश्ता एकदम क्लियर है। तो यही फर्क है ईशा तुम्हारे और मेरे रिश्तों में। तो भाई साहब करण ने भी अब ईशा को करारा जवाब दे दिया है, ठीक है। देन फिर उसके बाद दिग्विजय राठी अपना ओपिनियन देता है करण के रिश्तों पे, और दिग्विजय राठी ये बोलता है कि करण के रिश्तों के बारे में मुझे लगता है कि मुझे सबसे अच्छा तरीके से उसके रिश्तों को मैं समझ गया हूं। हालांकि मुझे इस घर में आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके रिश्तों को सबसे ज्यादा इस घर में समझ गया हूं। और जैसे कि शिल्पा मैम ने कहा कि वो अपना ट्रॉफी देने के लिए तैयार है करण को। वो एक तरफ कहते हैं कि मैं अपना ट्रॉफी इसे दे दूंगी, और दूसरी तरफ करण को वो नॉमिनेट करके शो से बाहर निकालने के लिए तैयार है। मतलब कि ये कैसा रिश्ता है? ये तो खोखला रिश्ता है ना, इनका रिश्ता तो एकदम खराब है। रणबीर मेहरा इस बात को हालांकि सीरियसली लेकर सुन रहा होता है, तो वहां पर दिग्विजय कहता है कि तो ये जो रिश्ता है ना मुझे बिल्कुल भी खराब लगता है। यहाँ पर शिल्पा मैम अपने बातों से पलट जाती है, तो ये रिश्ता एकदम मुझे खराब लगता है, बिल्कुल बेकार लगता है, बिल्कुल घटिया लगता है। इस जो ये बेबुनियादी रिश्ते इन्होंने बना रखे हैं घर में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दिग्विजय राठी की बातों में दम तो है भाई साहब। शिल्पा मैम एक तरफ ट्रॉफी देना चाहती है करण को, और दूसरी तरफ उन्हें बार बार नॉमिनेट भी करती है। इस हफ्ते भी उन्हें नॉमिनेट शिल्पा मैम ने किया था, और हमने पिछले बार हमने देखा भी था कि खुद शिल्पा मैम ने विवियन और करण में से विवियन को कहीं ना कहीं उसने टाइम गोट चुना था। तो शिल्पा मैम भाई साहब तुम क्या कर रही है? शिल्पा मैम कहीं ना कहीं भाई साहब डबल गेम खेल रही है। ये जानबूझकर दिखा रही है कि वो करण के साथ है, लेकिन वो करण के साथ नहीं है भाई साहब। शिल्पा मैम एक नंबर की हरामी है, और वो कहीं ना कहीं डबल गेम खेल रही है, करणवीर मेहरा का चूना लगा रही है ना। आप लोगों की क्या राय है? कि मुझे ऐसा लगता है कि करण जो ये शिल्पा मैम है वो बड़ी सेफ, बड़ी चालाकी से खेलती हुई नजर आ रही है, घर की सबसे चालाक औरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एकदम सेफ खेल रही है। आपकी क्या राय है कि जो शिल्पा मैम है उनका जो रिश्ता है वो कैसा है? कमेंट में बताइए अपनी राय। देन फिर उसके बाद दिग्विजय राठी अपना ओपिनियन देता है। उसके बाद विवियन भी करण के बारे में कहता है कि ये जानता है कि इसका रिश्ता मेरे से सबसे पुराना है, मैं इसे 12 साल से जानता हूं, तो मुझे पता है कि इसका रिश्ता कैसा है, और इसे रिश्तों के अहमियत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो करणवीर मेहरा के बारे में भी विवियन उसके रिश्तों को लेकर भी उल्टा सीधा ही मतलब खराब बातें भी बोलता है, और सभी घर वालों की सहमति से, ठीक है, जो रेस में पार्टिसिपेट करते हैं उनकी सहमति से भाई साहब विवियन खुद जाकर करणवीर मेहरा को उसे इस गेम से यानी टाइम गोट के टास्क से बाहर कर देता है, पूल में धक्का दे देता है। तो लो भाई, करणवीर मेहरा का एक बार फिर से टाइम गोट बनने का सपना अधूरा रह गया है, और वो टाइम गोट की रेस से बाहर हो गया है। लेकिन दोस्तों रजत दलाल ये जानता था कि अगर मैं इस रेस में हारूंगा तो विवियन
सबसे पहले करण को टारगेट करेगा और उसे गेम से बाहर कर देगा। तो विवियन, तो रजत अपने जैसा उसने सोचा और रेस में हारा और अपने मकसद में कामयाब भी हो गया और उसने करण को बाहर कर दिया। ठीक है, अब रेस में कौन कौन बचा है? दिग्विजय, राठी, बग्गा पाजी, ईसा, ठीक है, और अविनाश मिश्रा। तो बग्गा पाजी और अविनाश मिश्रा टाइम गॉड बनने से ना रहा, ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कंटेंडेंट नहीं है टाइम गॉड के लिए। तो बचे कौन? दिग्विजय, राठी और अविनाश मिश्रा। अब इन दोनों में कांटे की टक्कर थी, लेकिन दोस्तों जो लास्ट में दोबारा टास्क हुआ है, यही वाला टास्क हुआ है, उसमें रजत दलाल ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया और फाइनली अपने दोस्त दिग्विजय राठी को टाइम गॉड बना दिया है। किस तरीके से बनाया है भाई साहब, जो रजत दलाल ने अपना ओपिनियन दिया है, ठीक है, और सभी घर वालों की सहमति से ऐसा हुआ है कि दिग्विजय राठी को टाइम गॉड बनाया गया है। तो भाई साहब रजत दलाल ने पूरा गेम ही पलट के रख दिया है और वो टाइम गॉड तो बन नहीं सकता था, तो उसने क्यों ना सोचा अपने दोस्त को ही बना दूं, तो दिग्विजय राठी घर का नया टाइम गॉड बन गया है। वेल दोस्तों, आपके हिसाब से अविनाश मिश्रा और दिग्विजय राठी के में से कौन टाइम गॉड बनना चाहिए था आपके हिसाब से? हालांकि टाइम गॉड तो दिग्विजय राठी बन चुका है इस हफ्ते, ठीक है, आपके हिसाब से कौन बनना चाहिए था टाइम गॉड? अपनी राय कमेंट में बताइए। वेल ये थी आज की एपिसोड की जो लेटेस्ट अपडेट, जो टास्क हुआ है भाई साहब, शिल्पा मैम ने जो शेप खेल रही है और विवियन और रजत दलाल ने पूरा गेम पलट कर रख दिया। मजा ही आ गया देखकर भाई साहब, मजा ही आ गया है। जो रजत दलाल जिस तरीके से खेल रहे भाई साहब, जिस तरीके से रजत दलाल टाइम कोड बना था और उसको नॉमिनेशन की पावर मिली थी, जिस तरीके से उसने दिमाग लगाकर सभी को नॉमिनेशन का पावर दिया था, किस किस को कितना दिया था, ठीक है, और अपने दिमाग लगाकर उसने जिस को नॉमिनेट करवाना था उसने अपना दिमाग लगाकर उसे नॉमिनेट करवाया भी है। और जिसे वो टाइम कोड बनाना चाहता था, दिमाग लगाकर रजत दलाल ने अपने फ्रेंड दिग्विजय राठी को टाइम कोड बना दिया है। तो रजत दलाल कहीं ना कहीं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है इस घर में, विवियन से भी ज्यादा। तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में बताइए और मिलते हैं कुछ दिन बिग बॉस के अपडेट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।